हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने एक नई बायोग्राफी के साथ। और आज हम जिसकी बायोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं उस इंसान को किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, आज हम बायोग्राफी जिसकी शुरू करने जा रहे हैं वो है इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। एक बच्चा जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, आज वही मंच से दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी की असली कहानी क्या है? कैसे गरीबी, तिरस्कार और संघर्ष को पार करके एक आदमी विश्व राजनीति का सिरमौर बन गया? आज जानिए चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने तक की असली कहानी, एक अनसुना सफ़र। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, जन्म और पारिवारिक संघर्ष। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बेहद साधारण और संघर्षशील परिवार में जन्मे थे। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और माँ हीराबेन एक घरेलू महिला थी। नरेंद्र अपने कुल 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। बचपन में ही नरेंद्र मोदी जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचते थे। इस संघर्ष ने उन्हें सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अन्य बच्चे जब स्कूल के बाद खेल में मग्न हो जाते थे, तब नरेंद्र दामोदर दास मोदी किताबों में डूबे रहते या फिर रेलवे स्टेशन पर पिता के साथ चाय बेचते और गिलास धोते। वाडनगर का रेलवे स्टेशन उनका पहला स्कूल बना और जीवन की पहली पाठशाला। पार्ट 2, किशोरावस्था और संन्यास की चाह। मोदी जी की किशोरावस्था एक असामान्य मोड़ पर आई। उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वे 2 साल हिमालय की ओर निकल पड़े। बेलूर मठ, रामकृष्ण आश्रम और ऋषिकेश की गुफाओं में साधु संतों के साथ वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने योग, ध्यान और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। उनका यह आध्यात्मिक काल एक मौन लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ गया। उन्होंने अपनी जड़ों को पहचाना और देश सेवा के लिए खुद को तैयार किया। पार्ट 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ाव 1971 से 1985 तक। 1971 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। इस दौरान उन्होंने अनुशासन, संगठन, राष्ट्रहित और सेवा के सिद्धांत सीखे। आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अंडरग्राउंड हो गए और सरकार की सेंसरशिप के खिलाफ भूमिगत तरीके से काम किया। उन्होंने पुलिस से बचते हुए अखबार, पैम्पलेट और लोगों तक सूचना पहुंचाई। उनका यह साहसिक कार्य उन्हें संघ की ओर भाजपा में लोकप्रिय बनाता गया। 1980 के दशक में वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हुए और जल्द ही उनकी रणनीति बनाने की क्षमता सामने आई। पार्ट 4, गुजरात की राजनीति और मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र 1985 से 2001 तक। 1990 और 1995 के बीच मोदी ने भाजपा को गुजरात में मजबूत करने का काम किया। वे कभी खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरी रणनीति बना रहे थे। 2001 में जब गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की हालत कमज़ोर हुई, तब पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अचानक ही गुजरात का प्रधानमंत्री बना दिया। यह एक टर्निंग पॉइंट था नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन का। एक संगठनकर्ता अब प्रशासन के मैदान में उतर चुका था और यहीं से शुरू होती है उनकी मुख्यमंत्री बनने की एक पहल। मुख्यमंत्री के रूप में पार्ट 5, मुख्यमंत्री के रूप में 12 साल 2001 से 2014। गुजरात दंगे 2002। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद महीनों में ही गोधरा कांड हुआ और उसके बाद भयानक दंगे भड़के। पूरे देश और विश्व में आलोचना हुई कि मोदी पर कोई आरोप लगे, लेकिन कोई कानूनी दोष सिद्ध नहीं हुआ। विकास पुरुष की छवि। इसके बाद मोदी ने खुद को पूरी तरह से विकास के मॉडल में ढाल दिया। उन्होंने गुजरात को निवेश, उद्योग, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ाया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे सम्मेलनों ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान खींचा।
मोदी की अब एक छवि नो नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेशन की बन चुकी थी, वह नेता जिसने काम किया था। पार्ट 6, प्रधानमंत्री बनने की राह और ऐतिहासिक जीत 2014। 2013 में जब भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित किया तो यह भारतीय राजनीति में एक तूफान था। उन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया। उनका चुनाव प्रसार एकदम अलग था। सोशल मीडिया, 3D होलोग्राम, रथ यात्रा और तीखी भाषण शैली ने हर मतदाता को झकझोर दिया। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 282 सीटें जीती और अपने आप में ऐतिहासिक था। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। एक चाय वाले का बेटा अब भारत के सबसे ऊंचे पद पर था। पार्ट 7, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल 2014 से 2025। पहला कार्यकाल 2014 से 2019। जन धन योजना, करोड़ों बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन। स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान। नोटबंदी 2016, काले धन पर चोट लेकिन जनता को भी झटका। सर्जिकल स्ट्राइक 2016, पाकिस्तान को सीधा संदेश। दूसरा कार्यकाल जिसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या काम किए आइए जानते हैं। 2019 से 2024, आर्टिकल 370 हटाना। 2019 कश्मीर को विदेश दर्जे से बाहर किया गया। CCA और NRC, भारी विरोध लेकिन मोदी सरकार डटी रही। कोविड प्रबंधन, वैक्सीन निर्माण से लेकर गरीबों को अनाज तक वितरण किए। पूरे विश्व ने भारत की नीति का लोहा माना। G20 समिट और वैश्विक मंच पर भारत, मोदी जी ने भारत को वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित किया। 2024 के बाद 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में लौटी। यह तीसरा कार्यकाल है और उनकी प्राथमिकताएं अब टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत 2.0 और वैश्विक नेतृत्व है। निष्कर्ष तो मोदी जी की जीवन शैली, मोदी जी के इस जीवन परिचय से, इस बायोग्राफी से हमें क्या समझ में आता है आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक युग की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबी में जन्मा, संघर्षों से गुजरा और फिर जनता के दिलों पर राज किया। मोदी की ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत से नहीं, काम से बड़ा बनता है इंसान। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मोदी जी की ये कहानी या उनकी ये जो आत्म कहानी है, अब तक की सच्ची कहानी, कैसे एक गरीबी में जन्मा लड़का चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र तय करता है, ये आपको कैसी लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में अपनी राय दीजिए। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आप आने वाली किसी भी कहानी से, किसी भी जीवन परिचय से छूटे ना। और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये कहानी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।